हेलो टू एवरीवन एंड हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू ऑल आर फाइन टुडे। सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन किया था रिगार्डिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो कि मैंडेटरी हो गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इस पर मैं अब और ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। केवल एक बात आप लोगों से आज मैं ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो ज़रूरी स्टेप है हमें उसको उठाना चाहिए। मतलब ज़रूरी स्टेप अब क्या है प्रेजेंट में, अगर कोई पिटीशन फाइल होनी चाहिए तो वो किस चीज़ की होनी चाहिए। देखिए, इस जो मैं बात आप लोगों से अब करने जा रहा हूँ, ये मोस्ट रिलेवेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है या जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है। बात ये है कि जैसे कि हम जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, हम तैयारी कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, एपीओ की। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट्स यू बिलोंग टू, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उससे मतलब मेरा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर कोई पिटीशन एक बनती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट हमें जिसे कहते हैं कि पेश करना चाहिए, तो वो बनती है कि रेगुलर वैकेंसीज आने की पिटीशन। रेगुलर वैकेंसीज विदाउट इंटरवल ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल गैप ना हो, और हमें चाहे 70 पोस्ट, 80 पोस्ट, 100 पोस्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस वैकेंसीज, पीसीएसजे की वैकेंसीज हमारे सामने नोटिफाई होनी चाहिए। जिससे कि होता क्या है कि एक रिदम बनी रहती है, और बच्चों के जो अटेम्प्ट हैं, मैं कह रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश में 4 अटेम्प्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, अटेम्प्ट आपके 4 ही हैं, आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जिस चीज की बहस होनी चाहिए, जिस चीज की पिटीशन पढ़नी चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वो तो पढ़ नहीं रही है। ठीक है, बात अब अदर तरीके से लोग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एक बात को 20 बार, उसी बात को उधड़ बुन में लगे, जिसका कोई भी हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि रिव्यू पिटीशन का बहुत ज़्यादा मतलब निकलता भी नहीं है। आप कर लोगे 3 ईयर वाले में, आप देख लेना, कुछ भी ज़्यादा होने जाने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सके तो हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं। जो होने जाने वाला है हमें उस पर गौर करना चाहिए। देखिए, हर साल वैकेंसी नोटिफाई हो, मैं कह रहा हूं कि 600 ना हो, 300 ना हो, 70 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 50 हो, यार कम से कम हर साल वैकेंसी आए। तो जो डिप्रेशन का लेवल है बच्चों का, जो बच्चे अपने कमरे में बैठ बैठ के पढ़ के ऊब चुके हैं, उनके पेरेंट्स स्पेशली फीमेल्स, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनके घर वाले इतना प्रेशर उनके ऊपर बनाते हैं, इतना प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं विदाउट किसी बेस का। यार, आपकी बच्ची यदि पढ़ना चाह रही है, आप उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, आप उसे पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो? कल को वो सिलेक्ट होती है तो सब कुछ अपने आप ऑन द वे हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैक्सिमम मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज पड़े रहते हैं, घर वाले बड़ा फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, इसके लिए, फलाने के लिए, ढिकाने के लिए। अरे भाई, इसमें एक बच्चे की क्या गलती है? 2022 के बाद अभी तक यूपी में सूखा पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। अध्याचन प्राप्त हुए साल से ज्यादा बीत गए, आज तक वैकेंसी नोटिफाई नहीं हो रही है। अब इसमें तैयारी करने वाला करे तो करे क्या? लोगों को ताने मारने से फुर्सत नहीं है, लोगों की नजरें बदल गई हैं तैयारी करने वालों के ऊपर से। यार, जरूरी नहीं है कि एक अटेम्प्ट में हर बच्चा क्वालिफाई कर ले, जरूरी यह है कि हमें कम से कम अपने एज में रहते रहते 4 अटेम्प्ट देने का मौका तो मिले। अब आप 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लगा दिया है, 3 साल तो उसकी एज वैसे ही निकल गई। उसके बाद मान लो अगर 2 साल वैकेंसी ना आई और 3 साल वैकेंसी ना आई, वो तो हो चुका, पूरा कंप्लीट हो गया भाई। घर वाले क्या 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल ऐसे बैठे रहेंगे? यदि वैकेंसी हर साल आए, चाहे 50 पोस्ट, 40 पोस्ट, 60 पोस्ट, 80 पोस्ट आए, अगर ये आती रहेगी तो लोग अपना अपना लक आजमाते रहेंगे, अपनी अपनी मेहनत आजमाते रहेंगे। हर साल वैकेंसी आने पे जिनके 4 अटेम्प्ट बचे हैं वो पूरे 4 दे सकते हैं। अगर बहुत ही बैड लक है, नहीं हो पा रहा है, कम से कम उन्हें ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार मुझे तो पूरा मौका मिला। ठीक है, मुझे पूरा मौका मिला, नहीं हो पाया तो मेरा बैड लक था, या मेरी मेहनत में कहीं कमी थी, या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वो उसे एडमिट करेगा। किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, जो भी होगा वो स्टूडेंट अपने आप को मानेगा कि हाँ मेरी गलती थी, और वहां पर उसे मानना भी चाहिए, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। लेकिन यहां पर गलती स्टूडेंट की है ही नहीं, यहां पर गलती स्टूडेंट की है ही नहीं। अब आप गलती किसी की मान लो, किसी भी अथॉरिटी की मान लो,
गवर्नमेंट की मान लो कि वैकेंसी नोटिफाई क्यों नहीं हो रही और रेगुलर इंटरवल पे क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि 610 पोस्ट निकालने की अनिवार्यता क्या थी। यदि आप 200 पोस्ट भी निकाले होते तो कंटिन्यूअस 3 साल तक वैकेंसी आती। फंडिंग आपकी उतनी ही लगनी है, चाहे आप 610 एक बार में निकाल दो, चाहे आप 200 तीन साल में निकालो, मतलब हर एक साल में 200 वैकेंसी निकालो। ठीक है, और मैं कह रहा हूं 200 की जरूरत भी नहीं थी भाई, आप 150 निकालो, 150 वैकेंसी निकालो, हर साल निकालो। एक बच्चों में उमंग बनी रहती है कि यार हमें तैयारी करनी है, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर हमें फिर मौका मिलने वाला है, हम फिर तैयारी करेंगे। ठीक है, होता क्या है खासतौर पर जुडिशियल एस्पिरेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ आईएएस पीसीएस वालों का बहुत मजा है इसमें। देखो बहुत सीधी सी बात है, उनका बहुत मजा है, उन्हें हर साल अपनी वैकेंसी मिलती है। नहीं हो रहा मत हो, वो आपकी गलती है, आपके लक की गलती है, आप जानो, जो भी गलती हो, आपको कम से कम हर साल मौका तो मिल रहा है। हम लोगों से पूछो ना, 2018 के बाद 2022 में, 22 के बाद 25 आ गया, कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है, केवल पत्राचार चल रहा है। पत्राचार, अरे कब तक चलाओगे पत्राचार? पत्राचार का भी कुछ टाइम लिमिट है, हर चीज की तो समय सीमा बांधी गई है। बच्चों की एज की समय सीमा बांध दी गई, एक्सपीरियंस की समय सीमा बांध दी गई। अरे आप लोग अपनी समय सीमा भी तो कुछ बांधिए, कि सारा सब कुछ बच्चों के ही ऊपर छोड़ दिया गया कि बच्चे ही अपनी समय सीमा बांध के रखें। आपकी समय सीमा होनी चाहिए कि आपको हर साल वैकेंसी नोटिफाई करनी है, मिनिमम इतनी वैकेंसी नोटिफाई करनी ही करनी है, इतने बच्चों का रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए। उसकी कोई समय सीमा नहीं, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं, फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, कॉपियां बदली जा रही हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं भाई? उसके लिए कौन सा जजमेंट पास हो रहा है? ठीक है, तो जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, और मेरी सभी जो भी यूट्यूब चैनल है सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बात पर चर्चा करें और गेट टुगेदर होकर इस पर एक पिटीशन फाइल होनी चाहिए कि हमें रेगुलर वैकेंसी चाहिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, कोई भी टीचर हो, सब मेहनत करते हैं भाई, कोई भी टीचर हो, मैं हूं, कोई भी हो, जिस प्लेटफॉर्म का भी हो, सब टीचर अपने हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं, हर बच्चा अपने हिसाब से पूरी मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन मेहनत करने का यह मतलब नहीं कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे या नहीं होगे, कुछ लक भी होता है, और बाकी मेहनत तो देखो हर बच्चा अपने लेवल की करता ही करता है। ठीक है, तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी प्रकार की कोई कैंपेनिंग चलानी है ना, तो एकजुट हो जाओ सब लोग, और एकजुट होने के बाद सब लोग कंट्रीब्यूट करके एक पिटीशन इस पर फाइल करो कि सर ये हाल ऐसा क्यों हो रखा है, खास तौर पे यूपी में ये हाल ऐसा क्यों कर रखा है स्टूडेंट्स का कि वैकेंसी देखने को नहीं मिलती, तरस जाते हैं बच्चे, बेरोजगार हो गए। मैं आपको सही बताऊं, बेरोजगार हो गए। एक तैयारी करने वाला एस्पिरेंट ना तो कोर्ट रेगुलर अटेंड कर सकता है, ना तो क्लाइंट से रेगुलर वो मीट कर सकता है, ना ही वो केसेस उठा सकता है, क्योंकि अगर उसने केस लिया है तो उसको उसमें इंडल्ज होना पड़ेगा, उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, और यदि वो उसमें उलझ गया तो फिर यहाँ उसकी पढ़ाई लैक होती है, यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो वो उसकी प्रैक्टिस लैक हो रही है। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल हो गया है एक तरीके से लॉ ग्रेजुएट का, जो कि जुडिशरी की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे कौन लोग जवाबदेह हैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब बहुत समझदार लोग हैं। ठीक है, तो ये 3 साल का जो प्रैक्टिस हुआ है, इसको जो हुआ अब हो गया है यार, कम से कम इस पे तो आओ कि 3 साल बाद तुम्हें मौका तो मिले। इस पर सब लोग जोर दीजिए, अब करंट में इस पर अपनी ताकत लगाइए। ठीक है, यदि जो व्यक्ति जीरो से तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया है, उसको कम से कम 1.5 से 2 साल जुडिशरी का सिलेबस, अगर मैं स्पेशली यूपी की बात करूं तो उसको 1.5 से 2 साल तो पूरा सिलेबस कवर करने में लग जाएगा। तो यही मान लो कि 1.5 से 2 साल हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन करके, खुद से, कैसे ना कैसे। लेकिन जब आप 3 साल कंप्लीट करके निकलो तो आपके सामने नोटिफिकेशन तो हो, कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार आपको मौका तो मिले। यदि नहीं मिलता तो आपका 3 साल भी व्यर्थ है और आगे वाला साल भी व्यर्थ है। ठीक है, अब एपीओ का ही देख लो, एपीओ की भर्ती 2022 के बाद कहां आई भाई, किधर से आ गई? कुछ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये तरीका चेंज करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मेरा वीडियो सुन रहा हो गलती से, तो कृपया इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। आप लोगों की असीमित शक्तियां हैं, आप चाहे तो सीयू मोटो ले ले, कुछ कर ले, आपकी असीमित शक्तियां हैं। ठीक है, इनहेरेंट पावर्स है आपके पास, बहुत सारी पावर्स है,
कुछ भी कॉग्निजेंस लेके इस पर जरूर एक बढ़िया सा जजमेंट पास हो और इन्फोर्स कराया जाए और पनिशमेंट भी दी जाए अगर उसमें किसी प्रकार की मीन मेक हो रही है। भाई देखिए, एक पार्शलिटी सी दिख रही है, एक पार्शलिटी सी दिख रही है। आपका जो एग्जीक्यूटिव है, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, इनकी भर्तियां हर साल आती हैं। ऐसा क्यों? जुडिशियल एस्पिरेंट्स की भर्ती हर साल क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों? लॉ कमीशन का इस पर कोई ध्यान नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, केवल ध्यान किस पे है? फीस बढ़ा लो, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा लो, प्रैक्टिस 3 साल की हो जाए, ज़्यादा हो जाए। कम से कम इस बात पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति घर पे बैठे बैठे केवल पढ़ते पढ़ते और उसके बाद भी उसको फॉर्म भरने तक का मौका ना मिले तो कितना बड़ा पाप है, सोचिए। घर वाले भी एक समय सीमा तक किसी को पढ़ा सकते हैं, उसके बाद और एक व्यक्ति समय सीमा तक पढ़ सकता है, उसके बाद उसको अर्निंग करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भाई, कैसे चलेगी लाइफ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में एकजुटता दिखाइए कि सर हम आपके साथ हैं। सारे चैनल्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर एक अच्छा सा, जिसे कहते हैं कि लॉ के अंतर्गत एक लीगल तरीके से हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, इसको पहुंचाया जाए कैसे न कैसे, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट करके कैसे न कैसे हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि अब बहुत हुआ, हमें हर साल वैकेंसी चाहिए जुडिशरी की। हम नहीं कहते आप हमारी 600 वैकेंसी निकालो, लेकिन आप हमारी कम से कम 50-60 वैकेंसी हर साल निकालो, जिससे कि हमें मौका मिले। और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आनी भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने का मतलब गड़बड़ झाला होने का उतना ही ज़्यादा चांस। मैक्स टू मैक्स आप 100 वैकेंसी निकालो, 100 वैकेंसी निकालो, प्रॉपर टाइमिंग में जितने भी फेजेस हैं, 3 फेजेस में होती है, उसे कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करें और हर साल वैकेंसी निकालने का आप पूरी कोशिश करें कि हर साल वैकेंसी निकले ही निकले। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, और दखल देने के बाद सबके कान ऐंठेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की असीमित शक्तियां हैं, अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो चाह लेंगे तो सब कुछ ढर्रे पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर से कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और सब लोगों का कमेंट देख कर ही ये समझ में आएगा कि लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। और इस विश्वास मानिए, इस चीज़ को हमें अब आगे लाना चाहिए, अब सही समय है, वरना ऐसे करके सब ओवर एज हो जाओगे, जितने बैठे हो सब ओवर एज हो जाओगे और केवल पढ़ते रह जाओगे, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलना। एक समय ऐसा आता है कि आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिले हो चुकी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस का एक कड़वा सच ये है कि किसी यंगर्स को ना बहुत जल्दी क्लाइंट नहीं मिलते। जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको बहुत जल्दी क्लाइंट नहीं मिलते, क्लाइंट विश्वास नहीं करते, क्योंकि यंग बंदा है, पता नहीं कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, री कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्लाइंट बचता है और एक वो सीनियर मोस्ट या एक सफ़ेद बाल वाले वकील साहब को ढूंढता है और उनको इंगेज करता है। और ये बहुत ही ऐसा क्षण होता है जिससे कि एक यंग एडवोकेट को गुजरना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ना इधर के रहें और ना उधर के, और जिस समय हम प्रैक्टिस में आए उस समय बहुत डिले हो चुका हो और हमारी अर्निंग स्टार्ट होते होते 5 से 6-7 साल लग जाएं। तो ये टाइम है, सब लोग यूनाइट होइए, सब लोग यूनिटी दिखाएं, जितने भी चैनल्स हैं सब यूनिटी दिखाएं और इस पर एक पिटीशन फाइल करें कि सर इस पर कुछ निर्णय दीजिए। यदि कंटेम्प्ट बनता है तो कंटेम्प्ट करिए, कंटेम्प्ट चलाइए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि ऐसे काम अब बनने वाला है नहीं। फालतू के बहानेबाजी, पत्राचार हो रहा है, 6 महीने से पत्राचार हो रहा है, न जाने कितने पत्राचार हो रहे हैं, 100, 150, 1,500 पत्र पहुंच गए, चले आए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बहुत जल्दी अब आरटीआई करने वाला हूं दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीसीएसजे वैकेंसी एंड रिगार्डिंग एपीओ। मैं बहुत जल्दी विद इन वीक मैं आरटीआई करने वाला हूं और इसका मैं आप लोगों के साथ भी पीडीएफ शेयर करूंगा कि मैंने आरटीआई करी थी और उसका जवाब क्या आया। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आरटीआई करिए, सवाल जवाब करिए, समय आ गया है अपनी आवाज़ उठाने का,
कि हमें वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती, यही गलती कि हम लॉ ग्रेजुएट हैं, यही गलती हमने लॉ करा है, ये गलती है हमसे, तो बताइए। और नहीं है गलती तो हमें फिर वैकेंसी चाहिए। सबके लिए फंड है गवर्नमेंट के पास, आईएएस बनाने के लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पीसीएस बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास है, केवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए फंड नहीं है। सब झूठी बातें हैं, मैं नहीं मानता इन बातों को, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे था कि हमें आवाज जो उठानी चाहिए वो इस पे उठानी चाहिए कि वैकेंसी हमारी कंटिन्यूस हर साल आए, और इसी पर सब लोग एकजुट हुई और वैकेंसीज कंटिन्यू होंगी। तो भले आपका 3 साल बीत जाए प्रैक्टिस में, लेकिन चौथे साल में आपको वैकेंसी, 5वें साल में आपको वैकेंसी, 4 साल में आपको 4 वैकेंसी मिलेगी, किसी न किसी में आप अपना अटेम्प्ट क्वालिफाई कर ही लेंगे। और यूपी, एपीओ और पीसीएसजे की हर साल वैकेंसी आती रही तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होंगे और सबको मौका मिलेगा। सबके लिए अच्छा है, वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबके लिए अच्छा है, सबके फ्यूचर के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा है। वो भी फीस खर्च करने में खुशी दिखाएंगे कि हाँ चलो हर साल वैकेंसी आती है, इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, मेहनत करो, ठीक है। तो सभी लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया इस चीज में साथ दिखाएं, इस चीज में यूनिटी दिखाएं, और सब लोग साथ मिलकर अगर इसमें हम लोग रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एकजुट होकर सब लोग एक एप्लीकेशन बनाएं, उस पर सब लोग अपने अपने सिग्नेचर करें, ठीक है, सब लोग अपने अपने सिग्नेचर करें, ठीक है, और उसको पहुंचाएं, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे फॉर्म जनरेट होगा, क्या होगा, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें एक ये दिखना चाहिए कि हम लोगों में एका है और हम लोग एक चीज़ के लिए सब एक हैं, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ आज मेरा इच्छा थी कि मैं इस बारे में आप लोगों से बात करूं। बहुत ही जटिल मुद्दा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी ना भी होती, अगर 3 साल वैकेंसी ना आए तो बात बराबर। 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, हर साल वैकेंसी आने लग जाए तो भी बात बराबर। तो ये बात हमें करनी है, ठीक है। एक सवाल छोड़े जा रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए, आप लोगों ने बीएनएसएस और सीआरपीसी सबने पढ़ लिया होगा, मैं अब इतनी उम्मीद आप लोगों से रख सकता हूं। कृपया करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि एफआईआर कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और एफआईआर यदि डिले हो गई कराने में तो इसका क्या इफेक्ट आ सकता है ट्रायल में, एंटी टाइम्ड एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर आप लोग थोड़ा सोचिएगा। मैं इस पर बहुत जल्दी एफआईआर और एक सीरीज का वीडियो विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा ऐप अब बन चुका है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, ठीक है। आप मेरे ऐप से जुड़ सकते हैं क्लासेस के लिए, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कि हमारी यूनिटी दिखे और हम इस चीज़ पर एका दिखाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबसे नमस्ते कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ सभी को, और फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार। भूलिएगा मत इस बात को, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505757170। ये मेरा नंबर है। अपने व्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, जिससे कि सबको कमेंट पढ़ने का मौका मिले और लोग जुड़ सकें, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद।